जय मसीह की कलीसिया। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे भी उस पर विश्वास करते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें और कुछ समय बिताएं आनंदित होने के लिए, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जय मसीह की सबको। क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। उसका नाम मीठा है, उसका नाम भला है। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। क्यों ना हम मिलकर गाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, बोलें परमेश्वर धन्यवाद, और मैं धन्य हूँ तेरे कारण परमेश्वर। धन्य तेरा नाम बहुत आयकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, ओ तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में। धन्य तेरा नाम, ओ तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, ओ धन्य तेरा नाम, हाँ यीशु। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे हो धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, हो तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे हमेशा धन्य तेरा नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम।
यीशु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा सर्वदा। बोल यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आदर महिमा तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है छुड़ाया मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, oh
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हो तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। बोले यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ यीशु मसीह, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है। ओ अल्फा और ओमेगा तू ही है, ओ दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। बोले यीशु तू महान, यीशु तू महान है। हाँ यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, ओ प्रभुओं का प्रभु तू ही है। एक आखिरी बार, यीशु तू महान है, ओ यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, हाँ यीशु बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हाँ यीशु तू ही है, तू ही है मेरे जीवन में, सिर्फ तू ही है। हो धन्यवाद परमेश्वर, हम तुझे आदर और तुझे महिमा
और जलाल सब हम तुझे देते हैं परमेश्वर। महिमा की योग्य, आदर की योग्य तू है परमेश्वर। हमारे स्तुतियों की योग्य तू है ही है परमेश्वर। दूतों की स्तुति की योग्य तू ही है परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे जीवन में तू महान रहे परमेश्वर। इस दुनिया में तू महान रहे परमेश्वर। हमारी कलीसिया में तू महान रहे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितना एक सुंदर समय हमें मिला है परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर आप में से कई लोग हम लोग को आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ इकलौता एक सर्विस नहीं है जो हम लोग के कलीसिया में होता है। अगर आप इंग्लिश बोलने वाले हैं या आपकी पहचान में लोग जो इंग्लिश में वचन को सुनना चाहेंगे तो हमारा इंग्लिश में सर्विस होता है सुबह सुबह 10:30 बजे से जो शुरू होता है। और अगर आपके दोस्त हैं या आपकी पहचान वाले हैं जो नेपाली में सुनना चाहते तो हमारा सर्विस नेपाली में भी उपलब्ध है जो 5:30 बजे से शुरू होता है। तो आप इनमें से किसी भी सर्विसेज का भाग हमारे साथ बन सकते हैं और हिंदी की सर्विस के लिए तो आप हमारे साथ जुड़े ही हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे कलीसिया में हर फ्राइडे को हम लोग इकट्ठा होते हैं। हम लोग जूम कॉल पे मिलते हैं और हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताकर प्रार्थना में जुड़ते हैं। कई सारे हम लोग देखते हैं विषय एक के बाद एक उठकर आ रहे हैं जिनके लिए प्रार्थना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम कई बार ऐसा महसूस करते होंगे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग उस समय में उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर कितनी एक सुंदर बात है कि हम उन्हें प्रार्थना के साथ उनका सपोर्ट कर सकते हैं। उन्हें उनके लिए हम उनके पास तक पहुंच सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो आप हमारे साथ जुड़िए। फ्राइडे को हम लोग 6:45 से शुरू करते हैं और 8 बजे तक हम प्रार्थना में बने रहते हैं। अलग अलग विषयों को हम उठाते हैं। तो क्यों ना आप अभी जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पर हमें मैसेज करें ताकि हम आपको वो जूम लिंक भेज सकें जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई आज है जो हमारे कलीसिया में अपने जन्मदिन को मना रहे हैं तो हम आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहेंगे और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक और साल आपके जीवन में आया है। तो आप उसको एक विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन में बनकर उसको जी सके और मुबारक है कि आपने एक और साल अपने जीवन में पूरा करा है। कोई अगर ऐसे हैं जो एनिवर्सरी को अपने जीवन में मना रहे हैं तो हम उनको भी हैप्पी एनिवर्सरी बोलना चाहते हैं। आई होप आप लोग के और साल साथ में पूरे हो परमेश्वर में बने रहकर। उसके साथ साथ आप में से जितने भी लोग परमेश्वर के कलीसिया की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर देना चाहते हैं हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे कि जो लिंक्स अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उन माध्यम से आप हमारे पास तक उन भेंट और दशमलव को पहुंचा सकते हैं। हम परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इन भेंट और दशमलव से हम कलीसिया के बढ़ोतरी में ही डालते हैं। तो क्यों ना आप अपने हाथ को बढ़ाएं और हम लोग जल्दी से एक क्षण प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने भेंट और दशमलव को डाल रहे हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए और हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो तेरी तरफ परमेश्वर फेथफुल है और अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर अपनी रकम में से जो भी उनको हर महीने मिलती है विश्वास योग्यता के साथ वो तेरी कलीसिया में बो रहे हैं। परमेश्वर तू उन्हें आशीषित कर और तू उनके तरक्की में परमेश्वर तू हाथ बन। परमेश्वर धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। यीशु मसीह नासी के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम अपने जर्नल्स को अपने पेन्स को तैयार रखें क्योंकि हम एक बहुत सुंदर वचन को सुनने जा रहे हैं। बहुत ऐसे एक प्रैक्टिकल वचन को सुनने जा रहे हैं जो अपने जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो क्यों ना हम तैयार रखें अपने आप को उसके वचन में से सुनने के लिए। Hey, greetings to all in Jesus' name. आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मैं आमंत्रित करता हूँ। I trust you are doing well. मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं And God is doing amazing work in each one of your life. और परमेश्वर आप सभी के कार्यों जीवनों में एक अच्छा कार्य को कर रहा है। Now keep sending those testimonies of God's amazing goodness to us, so we are encouraged. We can share to others. आप हमें अपनी गवाहियाँ भेजते रहे, हमें बताते रहे परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है ताकि हम भी प्रोत्साहित हो And we सकें। want to believe with all our heart that God is good and He's good all the time. हम अपने पूरे दिल से इसको विश्वास करना चाहते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, वो हमेशा अच्छा है। And one of the greatest secret of being successful and victorious as we go through this difficult season is
और एक रहस्य जो हमारे पास है इस मुश्किल घड़ी से जो हम होके जा रहे हैं वो ये है is to fix our eyes on Jesus. कि अगर हम अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रखें, Because our God is a faithful God. Amen. क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will never leave us, never forsake us. वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। You may be going through challenges today. आप हो सकता है आज कठिनाइयों से होकर जा You रहे may be हो, going through difficulties in your life today. मुश्किलों से होकर जा रहे हो, But I encourage you from God's word पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से to fix our eyes on Jesus. कि अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। He is our provider. वो हमें देता है, He is our healer. वो हमें चंगा करता He है, is our everything in every area of our life. वो हमारा सब कुछ है हमारे जीवन के हर क्षेत्र And I में। promise you, God will honor us. Amen. और मैं आपको ये वायदा देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा आदर And we don't have to करेगा live in fear. और हमें डर में जीने की जरूरत नहीं We don't have to है। live with doubts in our heart. हमें अपनी संख्या रखने की जरूरत नहीं But let's है, live with joy and hope in our hearts. पर आइए हम आनंद के साथ और एक आशा के साथ हम लोग जीवन को जी And let सके। our joy be contagious. हमारा जो आनंद है वो दूसरों तक भी पहुंच Let our सके। faith in Jesus be contagious around us. हमारा जो विश्वास परमेश्वर में है वो और लोगों तक भी पहुंचने पाए, And I believe let's influence the world around us. ताकि हम दूसरों तक भी पहुंच सके और फैला सके। You know, it was really shocking and disturbing the news that came from Hathras, which is nearby New Delhi. हमने एक बहुत दिल दिलाने वाले किस्से के बारे में सुना जो न्यू दिल्ली के पास में जो एक जगह है हथरस, वहाँ पे You know, एक this दुकान young हुआ। girl was brutally raped एक जवान लड़की बहुत बुरी तरीके से उसका रेप हुआ and her body was burnt. और उसके शरीर को जला दिया गया। And we just pray during this time, you know, that our women in our nation and all around the world will be safe. हमें इस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है कि हमारी जो औरतें हैं, हमारे देश में जो औरतें हैं वो लोग सुरक्षित रह सकें। And we pray that God will, you know, protect our nation, our women and our people. हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे औरतों को सुरक्षित रखेगा, हमारी औरतें जो हमारे देश की And we हैं। as a church, we have been praying for the family there in Hathras. और हम लोग उस परिवार के लिए भी कलीसिया समेत प्रार्थना कर रहे हैं जो हतरा में अभी हैं। And I think that's the best we can do at this time. वो अभी हमारे लिए उतना ही कर पा रहे हैं And as we हम। pray for that special incident, we pray for all the people who are suffering, especially the young women, you know, who are going through so much of, you know, troubles from the society. और उसी समय हमने इसी किस्से के बारे में सुना, पर हम उन सारी औरतों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो अलग अलग तरीके से मुश्किलों से होकर जा रही हैं। And it is our prayer that God will protect them. हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा। And, you know, I just want to speak the word for us this today. और मैं आज परमेश्वर के वचन में से प्रचार करना चाहता You know, हूँ। last week we were talking about living out your purpose in God. पिछले हफ्ते हमने सीखा कि हम लोग कैसे अपने मकसद को परमेश्वर के लिए जी सकते And हैं। we were challenging God's people to change the world. हम लोग परमेश्वर के लोगों को चुनौती दे रहे थे कि कैसे वचन के अनुसार जी And I सकते truly हैं। believe God has called us to be the answer to the problems in the communities around us. और मैं ये सही में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक जवाब के तौर पे रखा है सारे जो मुश्किलें हमारी समाज में होती है उसके And God लिए। has called us to be the salt and the light in this world. परमेश्वर हमें रोशनी और नमक बनकर बुलाया है, To bring healing into the communities. To चंगाई लेकर आने के लिए, remove darkness and the acts of evil from the communities. अंधकार को हटाने के लिए, गलत कामों को हटाने के And God has लिए। used you. God is calling us to be the voice to the voiceless. परमेश्वर ने हमें आवाज बनने के लिए बुलाया, जिनके पास आवाज नहीं है उनके लिए। And we can only do that when we understand the purpose, the calling on our life by God. और हम तभी वो कर सकते हैं जो हम अपने मकसद को समझ सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया But many है। times we feel we are insignificant to God. कई बार हमें ऐसे महसूस होता है कि हम परमेश्वर के लिए योग्य नहीं And we हैं make excuses to God. और हम लोग ऐसे बहाने बनाते And हैं। last Sunday we discussed about two of those excuses that we keep throwing back to God. और पिछले रविवार हमने उन दो बहानों के बारे में बात करी जिसको हम परमेश्वर को बताते रहते हैं। Those excuses that stands in the way for us to realize God's purposes in our life. उन बहानों को जो हमें परमेश्वर के मकसद से रोक कर रखती है। And one of them was excuse number 1, and we say, I am not qualified enough. और जो पहला था वो ये था कि हम ये कहते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, And मैं अयोग्य I हूँ। believe most of us, come to God and say, yes, God, yes, you've called me for such great tasks, but we are not qualified enough for that. कई बार हम परमेश्वर के पास, हम में से कई लोग आकर बोलते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे बुलाया बड़ी चीजों के लिए, पर मैं उसके योग्य And नहीं the हूँ। sad part is we miss those opportunities that God is opening for us. और ये बहुत दुख की बात है कि वो परमेश्वर ने जो चीजें हमारे लिए रखी हुई हैं उसको हम खोते जा रहे हैं, Because we are never ready
for God. क्योंकि हम कभी परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हैं। And we see the story of David, son of Jesse. और हम दाऊद के कहानी को देखते हैं जो जेसी का बेटा था। Jesse was calling out all his sons before prophet Samuel. और वो जो प्रॉफिट शमूएल थे उसके सामने जैसे अपने सारे बेटों को बुला रहा And God था। had asked prophet Samuel to anoint one of the sons of Jesse. और जो भविष्य वक्ता शमूएल थे वो अपने जेसी के सारे बेटों को अपने सामने बुला रहा And the था। story goes on like this. और कहानी ऐसी जाती That Jesse है, brings out every one of his sons. जेसी हर एक बेटे को लेकर आ जाता But he है left out one son, and his name is David, and David was out in the fields. और वो अपने एक बेटे को छोड़ देता है जो है दाऊद। और दाऊद उस समय अपने खेत में था। And one by one, the sons came before prophet Samuel. और एक एक करके सारे बेटे जो हैं जेसी के वो भविष्यवक्ता शमूएल के सामने आए। And at the end of that story, और उस कहानी के अंत में हम we ऐसे see देखते हैं, prophet Samuel asking Jesse हम लोग ये देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता शमूएल है वो जस्सी से पूछ रहा and है, asking him, "Do you have any more sons?" वो पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास और कोई बेटे हैं? Then Jesse realizes that David was out there in the field, taking care of the sheep. तब जेसी को याद आता है कि हाँ मेरा तो एक और बेटा है जो खेत में है, उस समय बकरियों को सहरा रहा है। And the story is explaining something very powerful to us. और इस कहानी में एक बहुत ताकतवर चीज हमें बताया जा रहा Maybe है। Jesse didn't think that David was so important and good enough to become the king of Israel. शायद जस्सी ने नहीं सोचा था कि जो दाऊद है उसमें वो क्षमता है कि वो इजराइल का राजा बन सके। Jesse didn't think that David would, fulfill the qualification list made by prophet Samuel to be the king of Israel. जैसे के अनुसार दाऊद उन चीजों को नहीं पूरा कर पा रहा था जो भविष्यवक्ता शमूएल ने रखी थी इजराइल के राजा I के just लिए। love how God works in our life. मुझे बहुत पसंद है किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम These करता are है। times when we see God working completely opposite. हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा एकदम हम जैसे सोचते हैं उससे एकदम विपरीत काम करता है। There are times in our life कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा that होता we है disqualify the calling of God in our life. कि परमेश्वर ने हमें जिस चीज के लिए बुलाया उससे हम अपने आप को अयोग्य We समझते think we are हैं। not good enough. हम सोचते हैं कि हम काबिल नहीं We think हैं, we are not qualified enough. हम सोचते हैं हम योग्य नहीं हैं। But today I want to just encourage us मैं आज आपको सिर्फ प्रोत्साहित करना to चाहता हूँ stop throwing those excuses to God. कि परमेश्वर की तरफ वो बहानों को फेंकना बंद Because करें, God wants to fulfill His purpose in and through our life. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से उसके जो मकसद है वो पूरे And I हों। want to tell you, when the odds are against you, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों, God is for you. परमेश्वर आपके साथ When है, we think it is not going to happen, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। when people think you're not the one chosen for the job, जब लोगों को आसपास ऐसा लगता है कि आप उस लायक नहीं हो, when they try to disqualify you, जब वो आपको अयोग्य मानना चाहते हैं, here we see an amazing story, the story of David becoming the king. यहाँ पे हम दाऊद की कहानी देखते हैं कि वो राजा बनता The है। youngest and the least of the tribe becomes the king of Israel. सबसे छोटा सबसे कमजोर बन जाता है राजा। So stop telling God, I'm not qualified enough. तो परमेश्वर से आप ये बोलना बंद करें कि परमेश्वर मैं काबिल नहीं Because हूँ, God sees you qualified to do great work for Him. क्योंकि परमेश्वर आपको उस काबिल समझता है कि उसके आप महान कार्यों को कर सके। Here is excuse number 2. ये दूसरा एक्सक्यूज हमारा बहाना होता है, It says, my past is too bad. मेरा जो पिछला कल है वो बहुत बुरा है। And we always get stuck in the past of our life. हम हमेशा अपने पिछले दिनों में अटक के रह जाते One of the हैं। greatest enemies to our future is our past. कई हमारे आगे के भविष्य के जो कार्य है उसको रोकता है हमारा पिछला कल। In Philippines, it's written very clearly. फिलिपियों में साफ ऐसा It लिखा says, है, forgetting the past भूत को भूल जाइए and moving forward. Amen. और आगे बढ़ते जाइए। So if you get stuck in the past, अगर आप अपने भूत में ही बसे रहेंगे, there is no way you can move forward in your life. ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आगे बढ़ सके। Yes, we know this in theory. हाँ, हम ये जानते हैं कि ऐसा लिखा हुआ But है, it's so important to know that and apply this in our life. तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको जान लें और अपने जीवन में इसको यूज कर सकें। So your past is not going to help us to the present and the future that God has for us. तो आपका जो हो गया हुआ कल है उसको आपके आगे के लिए कोई उसका तोड़ नहीं है। We see the beautiful story of Saul who becomes Paul. और हम लोग एक बहुत सुंदर कहानी देखते हैं सॉल की जो पॉल बन जाता है। Saul was persecuting the church.
सॉल जो कलीसिया है उसको प्रताड़ित कर रहा He was था। doing everything notorious to come in the way of advancement of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ने से वो हर एक वो कार्य कर रहा था जो उसको रोक सके। He was attacking the Christians. वो मसीह को अटैक कर रहा था। He was shutting down the churches. वो सारी कलीसियाओं को बंद कर रहा There was था a lot of things going on there. और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी But he had a pretty bad past. और उसका एक बहुत बेकार पिछला कल था। But we see the story पर हम जब कहानी को देखते on हैं, his way. When Saul was going on his way to persecute more churches, जब वो एक रास्ते से जा रहा था और कलीसियाओं को प्रताड़ित then करने के Jesus लिए, gives him an encounter with him. परमेश्वर उसको आके देखता And we है see this encounter that happens on the way on the Damascus road. और हम लोग देखते हैं वो कहानी जहाँ डमास्कस रोड पे परमेश्वर उससे आके मिलता है। Paul falls off from the horse that he was riding, जिस घोड़े पे वो जा रहा था उससे वो गिर जाता and he है was on the floor. और वो जमीन पर होता And है Jesus appears before him. और यीशु मसीह उसके सामने आ जाता And है। you know the story pretty well. आप लोग को शायद ये कहानी अच्छे से पता है। Saul has an encounter with Jesus. सॉल का एक परमेश्वर के साथ मुलाकात And we होता see in है that story, और हम उस कहानी को जानते in हैं। that encounter that he had with Jesus, यीशु मसीह के साथ वो जो मुलाकात उसकी होती something है, amazing happens in the life of Saul. एक बहुत सुंदर चीज उसके जीवन में होती है Jesus even names gives him a new name. और उसको एक नया नाम भी यीशु मसीह दे देता है He's called Paul now. He's a new person now. और उसको एक नया नाम देता है, एक नया व्यक्ति वो बन जाता है और वो पौलुस That कहलाता Jesus is है। willing to forgive his past. परमेश्वर तैयार है कि उसके पूरे जो पहले उसने कार्य किए उसको माफ करे He had a pretty bad past. और उसने कुछ बहुत बुरे काम किए थे अपने पिछले दिनों He was में working against God and his the things of God. और वो यीशु मसीह के कार्यों के विपरीत काम कर रहा था। When Paul was very arrogant, पौलुस बहुत घमंडी था, he was overconfident. बहुत ज्यादा घमंड करता था, He had a messed up past. बहुत बुरा कल था उसका। But so if Paul was going to say to Jesus, अगर पौलुस यीशु मसीह को कहता Jesus, my past is too bad, मेरा कल बहुत बुरा है, he would have missed out on what the plans of God in his life. वो खो देता जो परमेश्वर ने उसके जीवन के वायदे रखे हैं। I believe a lot of us, many of us, we have the same problem. हम में से कितने लोगों को ये सेम प्रॉब्लम है। We know that God has an amazing future for us. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत सुंदर भविष्य रखा We know है। that God has a glorious future awaiting for us. परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत सुंदर भविष्य को रखा है। हम But ये we जानते miss हैं। out on the glorious future पर हम इस सुंदर भविष्य को खो देते हैं by getting stuck in the past of our life. क्योंकि हम अपने कल को नहीं छोड़ पाते। And we say, God, I am not, I'm not qualified. I got very bad past in our life. हम लोग बार बार बोलते हैं परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ, मेरा कल बहुत बुरा है। We say, my past is too bad, God. हम लोग बार बार यही कहते हैं कि मेरे पिछला कल बहुत बुरा है। I believe all of us, we had some kind of bad past in our life. मैं जानता हूँ कि हम सबका कुछ ना कुछ एक बुरा कल रहा है। And thank God if you didn't have a bad past in your life. अगर आपका एक बुरा कल नहीं हुआ होता, But the point I'm trying to tell us and teach us tonight is मैं आपको ये विषय बताना चाह रहा हूँ। when you give your life to Jesus, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप कर देते हैं, Jesus is willing to forgive our past. परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। He's going to love us with his unconditional love. वो हमें प्रेम करने के लिए तैयार है अपने असीमित प्रेम के And that's साथ। what we see in the life of Saul who became Paul. और हम वही सॉल के जीवन में देखते हैं जो पॉल बन जाता है। And see this, the story goes further from there. और फिर वो कहानी और आगे बढ़ती And God जाती uses है Paul to write the 2/3 of the New Testament. और फिर परमेश्वर इस्तेमाल करता है पौलुस का कि वो वचन की इतने सारे भागों को लिख And it पाया। amazes me all the time. और मुझे हमेशा ये चीज बहुत चक्का कर देती But है। it also encourages me all the ये time. मुझे प्रोत्साहित भी बहुत करती है। If God can forgive Paul, अगर परमेश्वर पौलुस को माफ कर if सकता Jesus था, can give a new start through the encounter that he had on the Damascus road, अगर परमेश्वर उसको एक नई शुरुआत दे सकता था वो डमास्कस के रोड के बाद, and I believe it's all about the encounter that you can have with God. तो वो सिर्फ परमेश्वर की उस मुलाकात के लिए हमें इंतजार करना है। Because when you have an encounter with Jesus, क्योंकि जब हमारे परमेश्वर के साथ मुलाकात हो जाता and है, Jesus gives you a brand new direction in your life. परमेश्वर एक नई दिशा को हमारे जीवन में दे You begin देता to है। walk away from the things that were causing problems for you. हम लोग उन चीजों से हट जाते हैं जो चीजें हमारे लिए मुश्किलें बन रही थी। You start to walk away from the mess of your life.
आपकी जिंदगी की जितनी भी घटिया चीजें थी उससे आप अलग हट के चलने And लगते you begin हैं to move towards the blessings of God that God has prepared for us. और आप परमेश्वर के आशीष की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। So today I want to speak on excuse number 3. तो मैं आज तीसरे बहाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। Everyone say after me, excuse number 3. आपसे मेरे पीछे पीछे बोले तीसरा बहाना। And excuse number 3 is this. और तीसरा बहाना ये है, Many times we say it over and over again. कई बार हम इसे बार बार दोहरा कर बोलते हैं। And we say this, हम ये कहते हैं, nobody recognizes my potential. कोई मेरी क्षमता को नहीं देख पाता है। Many times we realize that God has given us a lot of blessings in our life. कई बार हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। There's huge potential that God has placed inside of us. बहुत बड़ी क्षमता परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल कर दी है। And God gives us great ideas. परमेश्वर हमें कई सारे नए नए आइडियाज देता है। God gives us amazing wealth in God's word. परमेश्वर वचन में हमें बहुत धनवान बनाता And है। He gives us great new revelation from God's word. कई सारे प्रकाशन वो अपने वचन से हमें And He देता gives है। us favor. वो अपना फेवर हमें देता But है। there are times, when we feel like what God has given to us, कई बार हमें ऐसे महसूस होता है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है, you know it and I know it. हमें पता है और आपको ये पता But है, people around me, they're not able to recognize the potential that God has placed in our पर life. जो आपके आसपास के लोग हैं वो उस क्षमता को नहीं देख पा रहे हैं आपके जीवन में, And it becomes frustrating. और वो बहुत हमें परेशान कर देता And it है। becomes so disturbing. और कई बार हम लोग सोच नहीं पाते Because you have a और lot to say, क्योंकि आपको कहने को बहुत कुछ but when है, you say, nobody wants to listen to you. पर जब आप कहते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। You're at work. शायद आप हो सकते हैं काम की जगह You have पर come up with हो, amazing ideas. आप अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ आ But रहे your हैं, boss, your leaders don't want to listen to you. पर आपके जो नेतृत्व करने वाले लीडर्स हैं वो आपको नहीं सुन And रहे you find हैं। yourself in a place that nobody around you want to validate you. और कई बार हम लोग ऐसे महसूस करते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको प्रोत्साहित और स्थिर नहीं कर रहे हैं। Is anybody who's listening to me, do you relate to what I'm saying? क्या आप में से कोई जो मुझे सुन रहा है, क्या आप इससे रिलेट कर सकते And you know हैं? what? It's such a difficult place to be. कितना मुश्किल एक जगह है वो वहाँ रहना। You know there is something inside of you. आप जानते हैं आपके अंदर कुछ है, But when you speak it out, पर जब आप बोलते हैं nobody wants to give attention to that. तब कोई सुनना नहीं चाहता। I want to just read one scripture from the Gospel of Luke chapter 2 verse 48. मैं लूक 2 के 48 से पढ़ना चाहूंगा। We see something like this in the life of Jesus. हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं यहाँ And the पे, context here is और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, Jesus' earthly parents, Joseph and Mary, परमेश्वर यीशु मसीह के जो दुनियावी माता पिता थे जोसेफ और मरियम, as we see in Luke chapter 2. लूका 2 में हम जैसे देखते We see हैं, that every year after year, they go to this festival in Jerusalem. हम देखते हैं कि साल भर साल वो लोग ये जो वहाँ पे फेस्टिवल होता था, एक प्रचलन होता था, उसमें लोग जाते थे। And this is now something happening there in this passage. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस भाग में यहाँ पे कुछ हो रहा है। They're taking Jesus to the temple वो लोग परमेश्वर को मंदिर में लेकर जा रहे for the हैं Passover festival. उस त्योहार के लिए। And so they had an amazing time there. उनको एक अच्छा समय उनका बीत रहा है, And when the festival was over, और जब वो त्योहार खत्म हो they जाता were है all going back to their towns. तो वो लोग वापस अपने शहर जा रहे And थे। on the way, about a day after, और जब वो रास्ते में थे तो एक दिन बाद उन्हें समझ Mary में and आता है, Joseph realized that Jesus was not with them. तब यूसुफ और मरियम को एहसास होता है कि ओ यीशु मसीह हमारे साथ नहीं So है। they're returning back to the temple to look for Jesus. तो लोग वापस मंदिर की तरफ जाते हैं ढूंढने के लिए कि यीशु मसीह कहाँ है। And Luke chapter 2:48 says like this. और 2 के 48 में ऐसा लूका में When कहता his है, parents saw him, जब उसके माता पिता ने उसे देखा they were astonished. तो वे दंग रह गए। His mother said to him, उसकी माता ने उससे पूछा, Son, why have you treated us like this? बेटा तुमने हमें हमारे साथ ऐसा क्यों किया? Your father and I have been anxiously searching for you. तेरे पिता और मैं तुझे ढूंढते हुए बुरी तरह व्याकुल थे। It's a very frustrating moment there, you can see there. हम देख सकते हैं कि एक बहुत व्याकुलता का समय है वहाँ There पर। could be a large crowd in the temple. हो सकता है बहुत भीड़ हो वहाँ मंदिर But here में, is Mary and Joseph coming back to look for Jesus. पर मरियम और यूसुफ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह को ढूंढते हुए। And I want to read a couple more scriptures here. और मैं कुछ और आयतों को पढ़ना चाहूंगा। Let's read from verse 46 onwards. हम लोग 46 से पढ़ेंगे। It says, after 3 days they found him in the temple courts, और फिर हुआ ये कि 3 दिन बाद वह उपदेशों के बीच में बैठा था, and they found Jesus among the teachers. उन्हें सुनता और उन्हें प्रश्न पूछता मंदिर में उन्हें मिला। He was sitting and listening to them and asking them questions. वे सभी जिन्होंने उसे सुना था
उसकी सूझबूझ और उसके प्रश्नों उत्तर से आश्चर्यचकित थे। Verse 47. 47 में ऐसा कहता है, Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. उसकी सूझबूझ से और उसके प्रश्न उत्तरों से सब वहाँ पर आश्चर्यचकित Remember, थे। Jesus was only 12 years old. प्लीज याद रखिए इस बात को कि यीशु मसीह वहाँ पे सिर्फ 12 साल का And था। this is the kind of comment that everybody is making about Jesus. और इस तरीके की टिप्पणियां वहाँ की जा रही यीशु मसीह के बारे They're में। saying about Jesus these words. वो लोग यीशु मसीह के वचनों के बारे में कह रहे हैं। Everyone who heard him was amazed जिस किसी ने भी उसे सुना वो आश्चर्यचकित थे at his understanding and his answers. उसके सूझबूझ पे और उसके प्रश्न उत्तर Something पर। remarkable is happening in the life of एक Jesus. बहुत बड़ी चीज यीशु मसीह की जिंदगी में हो There रही is so है। much of potential in the life of Jesus. इतनी सारी क्षमता है यीशु मसीह के But जीवन you see the में। story, his parents, Mary and Joseph, are not able to understand or see the potential that was in Jesus. और हम उस कहानी में ऐसे देखते हैं कि यूसुफ और मरियम उसकी क्षमता को वहाँ नहीं देख पा रहे In हैं, fact, they're trying to, complain to him. जबकि वो वहाँ पर उससे ऐसा कह रहे And हैं out of their frustration, and of course, they were like really, worried about where Jesus was. और वो अपनी व्याकुलता में ऐसा उससे कह रहे हैं क्योंकि वो उसे ढूंढ रहे थे And they were looking for Jesus, right? और वो ढूंढ रहे थे यीशु मसीह But को। then Mary says, "Son, why have you treated us like this?" पर मरियम ऐसा कहती है कि हे बेटे तूने हमारे साथ ऐसे क्यों करा। And imagine what could be going through in the mind of Jesus. और आप सोचिए यीशु मसीह के मन में उस समय क्या चल रहा And था। he could be thinking like this. वो ऐसा सोच रहा होगा, How come my parents are not able to see the potential within me? ऐसा कैसे है कि मेरे माँ बाप जो है वो मेरे अंदर की क्षमता को नहीं देख पा रहे हैं। I've got so much within me, मेरे अंदर इतनी सारी चीजें हैं and nobody recognizes my potential. और कोई भी मेरी क्षमता को नहीं देख पा रहा But we है। see then Jesus, goes through the process. पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस प्रोसेस से होकर And जाता at that है time he was only 12. और उस टाइम वो सिर्फ 12 साल का But he had था, to wait until the age of 30 for something to happen. पर उसे इंतजार करना पड़ा 30 की उम्र के होने तक कि कुछ हो। There is so much of unseen potential within you. कई सारी अनदेखी क्षमता हमारे अंदर है, But I think it's important that we wait for our time. पर ये जरूरी है कि हम अपने समय के लिए इंतजार करें Because at the right time, God will lift us up. क्योंकि सही समय पर परमेश्वर हमें उठाएगा। We must not let those who don't see our potential हमें नहीं ऐसा नहीं होने देना कि जो लोग हमारी क्षमता को नहीं देख keep पाते us हैं from reaching it. वो हमें रोक सके उस क्षमता तक पहुंचने It's के लिए। so important for us to guard our hearts. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिल को बचाए But रखें। don't let those people who can't understand, can't see your potential. तो वो लोग जो आपकी क्षमता को नहीं देख पा They रहे should हैं never come in the way for you when it comes to reaching your potential. उनको कभी अपने रास्ते में ना आने दे आपकी क्षमता तक पहुंचने के And लिए। in the life of Jesus, और यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं remarkable things begin to happen in his life. बहुत सारी अच्छी चिन्ह हम देखते हैं उसके जीवन में हुए, At the age from 30 to 33. 30 से लेके 33 तक। He begins to find his purpose in his life. वो अपने जीवन के मकसद को ढूंढने को लगता है And he changes the world upside down. और उसने पूरी दुनिया को ऊपर से नीचे कर रखा And I है। believe this is an amazing story, an amazing example for us. और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, एक बहुत सुंदर कहानी है हमारे Now, when लिए। we throw this excuse number 3 to God, जो हम ये तीसरा बहाना परमेश्वर की ओर को and what फेंकते is that हैं, excuse? क्या है वो बहाना? Nobody recognized my potential. कि कोई मेरी क्षमता को नहीं देख पाता Nobody है, recognizes my potential. कोई भी मेरी क्षमता को नहीं देख पाता है। I believe those things that are holding you back from the destinies and the dreams of your life. वो चीजें जो आपको आपके जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया रखा उससे जो रोकती है। I want to share few important things for us to understand to reach that God-given destiny in our life. मैं आपसे कुछ चिन्ह बातों को बांटना चाहता हूँ। When it comes to the unseen potential in your life, जब वो अनदेखी क्षमता के बारे में हम बात कर रहे if you have हैं, your pen and your book, start ready to write these notes. अगर आपके पास आपकी पेन है और आपकी किताब है तो आप ये लिखना शुरू Point करें। number 1. पहला ये है, First, you need to know that you are not alone. पहला आपको ये जानना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। Everyone with a dream has felt that way जिसके पास भी एक सपना हो उसे हमेशा ऐसा महसूस हुआ at है, one time or another time. ऐसा एक समय नहीं तो दूसरे समय। So the first thing when it comes to knowing and understanding the purpose of God is that you are not alone. पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि हम अकेले नहीं हैं। Jesus felt it that way. यीशु मसीह को भी ऐसा महसूस He हुआ, felt that nobody was trying to understand him. उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई भी उसको समझ नहीं पा रहा है। His own family did not really recognize the potential within him. उसकी खुद के परिवार को उसकी योग्यता नहीं दिख पाई। Many times they were scolding him. कई बार वो उसे डांट रहे थे। And then we see another story in the Bible, the name Joseph.
एक और कहानी जो हम देखते हैं वो यूसुफ की देखते You know, हैं। you know the story. आपको वो कहानी पता है। When Joseph was betrayed by his brothers. यूसुफ को उसके खुद के भाइयों ने दगा But दिया। then we see this amazing story of Joseph. और हम ये सुंदर कहानी यूसुफ की देखते You know, हैं। he ends up in the prison वो जेल में बंद हो जाता है, of the palace. उस पैलेस के। But you know, I'm sure God was working on the life of Joseph as well. पर हम ऐसे मान सकते कि परमेश्वर यूसुफ के जीवन में कार्य कर But रहा Joseph था। felt it that way, that you know, many times that he was alone. कई बार यूसुफ को ऐसा महसूस हुआ कि वो अकेला है, And Jesus felt it the same way. और यीशु मसीह को भी वैसा महसूस So हुआ। the first thing is, first thing you need to know is you're not alone. पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि आप अकेले नहीं You know, हैं। God is for you. परमेश्वर आपके लिए है And He is working the best for you. और वो आपके लिए सबसे अच्छा कर रहा है। And the second thing is, और दूसरी जो बात है you need to know that this season is not a bad one. कि ये जो समय से आप होकर जा रहे हैं ये बुरा नहीं है। You know, human nature always causes us to run from pain. हमारा जो मनुष्य एक व्यवहार है वो ये है कि जो भी दर्द है उससे दूर भागना। And many times we miss the benefits a season of struggle and pain can bring in our life. और कई बार हम जो अच्छी चीजें हमें दर्द और मुश्किल घड़ियों से मिल सकती है उसको हम खो देते And we got हैं। to know that this season is not a bad one. तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो समय से हम होकर जा रहे हैं ये बुरा नहीं है, That God is working on our कि life. परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा And our है। natural tendency is to run away from problems in our और life. हमें ऐसे महसूस होता होगा कि हम इस दर्द से भाग जाए दूर, From our past, from our pain and the hurts that has come into our life. हमारे दर्द से, हमारी मुश्किलों से, हमारे बुरे कल से हमें भागने का मन करता होगा। But the second thing that I want to share is when it comes to reaching out to God to fulfill God's plan in your life, अगर परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में पूरा करना है is to be aware of this season that you're going through तो आपको इस चीज के बारे में जान लेना है जिस मौसम से आप होकर जा and to रहे know that हैं, it's not a bad season at all. और ये जानना जरूरी है कि ये एक बुरा कल नहीं है, Because God is working for you and He's with you. कि Amen. परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, वो आपके साथ है। And the third thing is, और तीसरी बात ये है, we must not let this season paralyze us. ये जो हमारा अभी का समय है वो हमें रोकना नहीं Because चाहिए, we live in a very interesting time. क्योंकि हम एक बहुत दिलचस्प समय में रह रहे It's हैं। all about instant gratification. हर बार हमें तुरंत से महिमा चाहिए, It's about right now. हमेशा अभी की बात And when करते it comes to हैं। our dreams, और जब हमारे सपनों की बात होती when it है, comes to reaching God's destiny in our life, जब हम परमेश्वर के मकसद के पास पहुंचने की we बात want to करते see हैं, those dreams come to pass like that. हम चाहते हैं कि वो सपने ऐसे ही पूरे हो But I जाए। believe God has a way of doing things in our life. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का एक तरीका है हमारे You know, जीवन में God चीजें allows करने certain का। seasons in our life. परमेश्वर कुछ समयों को हमारे लाइफ में But I want to आने को remind you देता है, all that the season that you're going through is not bad at all. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय से आप होकर जा रहे हैं वो बुरा नहीं है। And don't let this season paralyze you. आपका ये जो समय है इसको आपको रोकने ना पाए, Because you know what happened in the life of Joseph? क्योंकि आप जानते हैं यूसुफ की जिंदगी में क्या हुआ। You know, the lessons that he learned in the prison, in the palace, जो उसने उस जेल में रह के, उस महल में रह के जो चीजों को सीखा, actually prepared him for the job that he was going to get at the palace. तो उसको उस चीज के लिए तैयार किया जो काम उसे उस महल में मिलने You वाला know, था। Joseph was faithful with what he had. पर यूसुफ जो उसके पास था उसके साथ विश्वास योग्य He didn't have a था। lot of people to speak out his ideas. बहुत सारे लोग नहीं थे जो उसके आइडियाज को बोले। He didn't have a lot of people to, like use his ministry gifts to many people. कई ऐसे लोग नहीं थे उसके आसपास जो उसकी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करें। And he had only two people. उसके पास सिर्फ दो लोग It was a थे, butler and the baker in the prison. एक वहाँ के जो दो कर्मचारी थे सिर्फ वही दो लोग थे। And it's amazing what God is doing in the life of Joseph. और ये बहुत अच्छा है जो हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में And we जो see परमेश्वर कार्य Joseph करता using what है। he has हम देखते हैं यूसुफ उस चीज का इस्तेमाल करता है जो उसके पास है, and the gift that God placed in his life. और जो परमेश्वर ने उसके जीवन में तोहफा रखा हुआ And God है, had given him a gift of interpreting dreams. और परमेश्वर ने उसको वो तोहफा दिया था कि वो जो सपने हैं उसको बता सके। And Joseph was faithful with the gift God gave him. और यूसुफ उस तोहफे के साथ विश्वास योग्य था। And we see the amazing story there. और हम ये अच्छी कहानी को देखते हैं वहाँ That पर। Joseph begins to interpret the dream of the butler. जो यूसुफ है वो वहाँ के जो कर्मचारी है उसके सपनों को बताना शुरू करता And है। eventually what happens? और उसके बाद क्या होता है? God prepares Joseph for the palace. परमेश्वर यूसुफ को तैयार करता है महल You know, one के day लिए। King Pharaoh, he had a big dream. जो फरो था वहाँ पे जिसका बहुत बड़ा सपना And था, he wanted somebody to interpret the dream. वो चाहता था कि उसके उस सपने को कोई उसका मतलब बता And he wanted सके। someone to come and help him.
वो चाहते थे कोई आके उसका मदद कर सके। And you see that और हम वो देखते हैं because Joseph was faithful with this little, the dream that God gave to the butler. क्योंकि यूसुफ विश्वास योग्य था, उसको जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था उसके साथ उसने वहाँ के कर्मचारी के सपने And को when the king बताया। was looking for a person to interpret the king's dream, जब राजा ढूंढ रहा था कि कोई उसके सपने को बता सके, we see the butler introducing Joseph to the king. हम देखते हैं कि वहाँ का जो कर्मचारी है वो राजा को यूसुफ से मिलाता And new है doors of possibilities opened before Joseph. और नए नए दरवाजे यूसुफ के लिए खुल जाते हैं। And I believe this is an important lesson for us to learn. और ये एक बहुत जरूरी विषय है हमारे Now लिए। wait for the time when the king is going to call you. आप इंतजार करें जब राजा आपको बुलाए। Yes, I know God has placed something unique and wonderful in each one of our life. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ बहुत सुंदर चीज आपके लिए रखी But हुई I believe है, there is a time that God is going to give you. पर मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए एक समय है जो परमेश्वर And because of your देगा। faithfulness, पर आपकी विश्वास योग्यता के because of the कारण, strength that you've gathered in the presence of God, आपके अंदर जो ताकत है जो आपने परमेश्वर के प्रेजेंस में से ली है, that God will connect you to the kings. परमेश्वर आपको राजाओं से मिलाएगा। God will connect you to the people of influence. परमेश्वर आपको उन लोगों से जुड़वाएगा जो इन्फ्लुएंस रखते हैं। So the potential that God has placed in your life तो परमेश्वर ने आपके अंदर जो क्षमता को रखा है will be made public and many more people will hear about what God has placed in your life. तो लोगों को उसके बारे में पता चलेगा और लोग उसके बारे में जानेंगे, Because now you have the king on your side. क्योंकि अब आपके साथ राजा है जो खड़ा हुआ And है you'll become a voice to the voiceless. और आप वो आवाज बन जाएगी उन लोगों के लिए जिनके पास आवाज And God नहीं will है। raise kings and queens in your life. परमेश्वर राजा और रानियों का आपके जीवन में उठाएगा। God will place influencers in your life. परमेश्वर आपके जीवन में इन्फ्लुएंसर्स को And रखेगा। God will create a great platform for you. परमेश्वर आपके लिए एक जगह को स्थिर बनाएगा And what God has deposited in your spirit और परमेश्वर ने जो आपके जीवन में डाल रखा begins to be है a blessing to a wider generation. और एक बहुत बड़े घुट के साथ परमेश्वर उस चीज को बांटेगा To a large number of people. बहुत सारे लोगों के And बीच God will में। begin to use you as a prophet to the nations. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा एक भविष्यवक्ता के तौर But it's पे। so important for us to be faithful in the presence of our life. वो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के गिफ्ट्स के साथ विश्वास योग्य And रहें। let not those seasons paralyze us. And many of us go through a season of between. कई बार हम लोग एक बीच के समय से होकर जाते In हैं। other words, God gives us the dream. दूसरे शब्दों में हम कहते हैं परमेश्वर हमें एक सपना देता And है sometimes it takes for days and months and years for that dream to be fulfilled in our life. और कई बार उस सपने को हकीकत बनने के लिए हमें दिन महीने और साल लग And जाते you know what? हैं। God allows a season, a process to get to the final dream to be fulfilled. और कई बार परमेश्वर हमें उस समय से होकर लेकर जाता है तब तक जब तक हम सपने तक ना पहुंच And we सके। see Joseph, he had to wait until the king called him. और हम देखते हैं कि यूसुफ को इंतजार करना पड़ा जब तक राजा ने उसको नहीं Yes, God बुलाया। gives us a dream. हाँ, ये सच है कि परमेश्वर हमें एक But सपना we got to देता wait है, until Pharaoh calls us. पर हमें इंतजार करना जरूरी है कि जब तक हमें फरो ना बुलाए। And we can institute 3 key priorities in a season of between. और ये जो बीच के समय के लिए हम 3 प्राथमिकता की बातों को देख सकते So हैं। from the moment you got the dream, तो जब हमें सपना मिल जाता है तब से and लेकर until you receive that dream in your life, जब तक वो हकीकत ना बन जाए वो The सपना, first तब thing तक is, पहली बात ये है we must practice our gifts. हमें अपने जो गिफ्ट हमें मिला है, जो तोहफे हमें मिले, उसको प्रैक्टिस करना जरूरी You है। wait for God to fulfill that dream in the right time in your हमें life. इंतजार करना है कि हम वो सपने को सही समय पे पूरा कर सके। Don't jump the gun. आपको हमेशा बंदूक को कूदने की जरूरत नहीं है। Just wait patiently in the presence of God. आप इंतजार करें, Thanking God that God has given you a dream in your life. परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने एक सपना आपको दिया है। Thanking God that there is a calling of God that you have recognized in your life. धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बुलाहट को रखा है। And you see what happened in the life of Joseph. और हम देखते हैं यूसुफ की जिंदगी के साथ क्या He was हुआ। ministering to 2 people at that time. वो सिर्फ 2 लोगों से उस टाइम बात He was कर रहा था। speaking to the butler and the baker. वो उस टाइम पे सिर्फ एक बटलर और एक बेकर से बात कर And this रहा was था। happening when he was in the prison there. और ये तब हो रहा था जब वो जेल में बंद था। And you know what? God uses him. और तब क्या होता है, परमेश्वर इसका इस्तेमाल And करता God है elevates Joseph to a brand new place. और परमेश्वर यूसुफ को एक नए स्थान पे खड़ा करता है। And we read in God's word. हम परमेश्वर के वचन में ऐसा पढ़ते हैं। God, uplifts Joseph to become the second in charge of the palace. परमेश्वर यूसुफ को उठाता है कि वो महल का दूसरा प्रथम इंसान बन जाता And है। all what Joseph did was he was practicing his gifts
with what he had at that time. और यूसुफ सिर्फ यही कर रहा था कि परमेश्वर ने उसको जो आशीषें दी उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ प्रयोग कर रहा And he था, becomes the second in charge of the palace. और वो दूसरा प्रथम व्यक्ति बन जाता है महल के Over the अंदर। palace, over the country, जो महल है वहाँ पर उस देश में उस पे and over the entire region. और उस पूरे क्षेत्र में, You know, he became like the president of the WHO today in the world. और वो उस समय के WHO का प्रेसिडेंट बन जाता You know, है। so much of influence. कितना सारा प्रभाव उसने डाला। He could do a lot of things through his life, and he can, bless so many more people. वो बहुत सारी चीजें अपने जीवन के साथ कर पाए, उसके जीवन से कई लोग And you आशीष know what? पाए। There's a new platform that God has opened up for Joseph. एक नया स्थान परमेश्वर ने यूसुफ के लिए बना दिया। Jesus also did the same. यीशु मसीह ने भी वही चीज करी। He was asking questions to the teachers in the temple. वहाँ मंदिर के जो लोग थे उन लोगों से वो सवाल जवाब कर And then रहा we था। see from the age of 30 to 33, हम देखते कि 30 से लेके 33 तक God uses Jesus to do remarkable things in his life. हम देखते कि परमेश्वर खुदा जो है वो यीशु मसीह का इस्तेमाल करता है बहुत बड़ी चीजों But के the लिए। common thing that we can see in the life of Jesus and Joseph, पर जो वो एक समान चीज हम देख सकते हैं इन दोनों के जीवनों में जो होता they है, graciously allowed the processes. वो लोग शांति के साथ, स्थिरता के साथ उस समय का इंतजार They करते didn't get हैं। paralyzed to the seasons of their वो life. लोग रुक नहीं जाते उनके जीवन के समयों के साथ, And they were faithful with the gifts that God put in their life. और लोग विश्वास योग्य थे परमेश्वर की आशीषों के साथ। And the second thing is, दूसरी बात ये है, the second priority for the season between our potential and Pharaoh calling is to be faithful where we are. जो दूसरी प्राथमिकता है वो ये है कि हमें विश्वास योग्य होना है जहाँ पर हम हैं उस समय। Yeah, I believe God will call out those kings in your life. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर उन राजाओं को आपके जीवन में लेकर Now, आएगा। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। But it's important to be faithful where you are. पर ये जरूरी है कि हम लोग विश्वास योग्य रहें जहाँ पर भी हम And हैं। if you're not careful, अगर हम लोग केयरफुल नहीं है, we can focus our eyes so far ahead हम लोग अपनी आंखों को बहुत आगे की ओर देख लेते that we हैं miss out on where we are. कि हम भूल जाते हैं कि हम अभी किस जगह पर How many हैं। of you know that is a great danger in our life? आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये बहुत खतरे की बात Something है। like we are here but we are not here. कई बार हम लोग यहाँ पर होते हैं पर नहीं होते And हैं। this is a principle that we can learn from God's word. तो ये एक उदाहरण है जो हम सीख सकते हैं That परमेश्वर something के वचन powerful से। happens when we sow into another man's field. कई बार ऐसा होता है, एक बहुत चमत्कार की चीजें होती है जो हम दूसरों के जीवन में बोकर देते Now, हैं। being faithful with someone else's dream किसी और के सपने के साथ जब हम विश्वास योग्य होते before हैं, God can open doors for us to step into our own dreams. इससे पहले कि परमेश्वर हमारे सपनों के लिए दरवाजों को Wow, I खोले। believe this is powerful. मैं विश्वास करती हूँ ये बहुत सामर्थ्य Being है। faithful in someone else's dream. किसी और के सपने के लिए हम विश्वास योग्य As the रहे, Lord prepares us, जिससे परमेश्वर हमें तैयार and करता as He है। prepares us to step into our own dreams in the future. जब परमेश्वर हमें तैयार कर रहा होता है हमारे सपने को पूरा होने के The लिए। Bible teaches us about the power of sowing and reaping. वचन हमें सिखाता है बोने और काटने की सामर्थ्य के बारे में। Now, God wants to see if you will be faithful to grow where you are planted. परमेश्वर हमें देखना चाहता है क्या हम वहाँ पर विश्वास योग्य है जहाँ पर परमेश्वर ने हमें रखा है। And if you're not faithful in the little, अगर आप छोटे में विश्वास योग्य नहीं how है, can we be trusted with much in our life? तो कैसे हमारा विश्वास किया जाए कि जब हमें और दिया जाएगा तब हम लोग अच्छे से कर And I believe पाएंगे। it's an important principle for us to learn to be faithful where you are. मैं ये मानता हूँ कि बहुत जरूरी है ये इस बात को समझना कि हम वहाँ पर जहाँ पर है वहाँ विश्वास योग्य And हों। thirdly, the priority of a between season is और तीसरी जो प्राथमिकता है हमारे बीच के समय to की, learn everything that we possibly can. कि हम वो सब चीज सीख ले जो हम लोग सीख सकते To हैं। learn everything from everybody, good and bad, and everything that you can learn. जो भी अच्छी बुरी चीजें जो भी हम सीख सकते हैं वो हम सब लोगों से सीख Now, लें। don't be intimidated or don't be jealous. कभी भी हम लोग जलन ना रखें या अपने आप को नीचा ना Now, समझें। be like the sponge soaking up everything when we have the opportunity. उस स्पंज के समान बने जो सब कुछ अपने अंदर ले लेता है। Now, don't waste this season of waiting in your life. आप उस चीज का आप अपने जो समय है जो इंतजार का उसको आप वेस्ट ना करें, Because I know your Pharaoh calling season is coming. क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आपका फरो का बुलाने का समय आ रहा And the है। people around you will start to recognize the potential in you. और जो लोग आपके आसपास है वो आपकी योग्यता को देखना शुरू करेंगे। So let us come out of these excuses in our life. तो ये सारे बहानों से हम लोग बाहर निकल The कर first आए। one being, I'm not qualified enough. पहला वाला जो है कि मैं उस योग्य नहीं हूँ। Excuse number 2 is, my past is too bad. दूसरा ये है कि मेरा कल बहुत बुरा था। And the excuse number
3 is, और तीसरा है, nobody recognized my potential. कोई भी मेरी योग्यता को नहीं समझता I believe है। as we honor God in the little God gives us, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर हम परमेश्वर का आदर करेंगे, जो छोटा उसने हमें दिया है He उसमें, will give us more in our hands. वो हमारे हाथों में और भी चीजें And we देगा, become a blessing to so many people. और हम लोग कई सारे लोगों के लिए आशीषित And we will होंगे, begin to understand the purpose of God in our और life. हम परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में समझ And पाएंगे, we will begin to change our world और around अपने us. जीवन को बदलने लग And जाएंगे। today I believe God's word is challenging us. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन आज हमें चुनौती You दे know, रहा है। if you're still stuck in the past, come out of it. अगर आप अभी भी अपने पिछले दिनों में अटके हुए हैं तो बाहर निकले। And I want to encourage you to move forward in Jesus' name. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से आप If आगे you think you बढ़ें। are disqualified, I want to remind you that God has qualified you tonight. अगर आपको ऐसे लगता है कि आप योग्य नहीं है, आप अयोग्य है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप योग्य हैं। Keep fixing your eyes on Jesus अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए and रखिए, accomplish everything that God has for you. और परमेश्वर ने आपने जो कुछ दिया है, जिसके लिए भी बुलाया है, वो आप पूरा करें। And don't worry about the potential that God has put in your life. और आप उस चीज के लिए परेशान ना हो जो क्षमता परमेश्वर ने Don't आपके worry अंदर who's डाली है। watching you and who's going to recognize you. इससे आप परेशान होना बंद करें कि कौन लोग देख रहे हैं और कौन लोग क्या कह रहे Because हैं, God is for you. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए And He will है, honor you in the right और time. वो आपका आदर करेगा सही समय I पर। believe we're going to pray for you. मैं चाहता हूँ कि हम आपके लिए प्रार्थना If there's करेंगे। anybody here today, अगर कोई यहाँ पर है ऐसा आज, who is still, going through this, making these excuses to God. कि आज भी आप वो बहाने परमेश्वर को कर रहे I believe हैं, tonight today is a day of victory for you. मैं ये मानता हूँ कि आज आपके लिए एक जयवंत का दिन That है। as you allow the process of God to begin to happen in your life, जैसे आप परमेश्वर को वो आमंत्रित करते हैं, अनुमति देते हैं कि वो समय से as आपको you stay लेकर जाए, faithful in the season of this of your life right now, जो आपका अभी जो समय है उसमें आप जब विश्वास योग्य रहते the हैं, Bible says परमेश्वर का वचन ऐसा that कहता God will है honor you. कि परमेश्वर आपका आदर God will करेगा, honor your family. परमेश्वर आपके परिवार को आदर God will करेगा, honor your ministry. परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को आदर God will करेगा, honor your profession. परमेश्वर आपके काम को आदर करेगा। Wherever you go, जहाँ पर भी आप जाएंगे you will be a blessing. आप आशीषित And the बनेंगे, kings will call out for you. और वहाँ के हर देश के राजा आपको People of बुलाएंगे। influence in your community will come after you. जो लोग प्रभावित करते हैं वो लोग आपके पास को आएंगे, And the name of God will be lifted up through your life. और परमेश्वर का नाम आपके जीवन से उठेगा। Can we all close our eyes? क्या आप लोग सब अपनी आंखों को बंद कर Let's सकते bow our हैं? heads आइए हम अपने सरों को as we झुकाएं pray together. और हम साथ में प्रार्थना Let करें। us surrender our life to Jesus. आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप करते Father हैं। God, we thank you for this time. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद Thank करते you, हैं Lord, समय for के your लिए। powerful word. धन्यवाद तेरे सामर्थ्य वचन के Lord, लिए। such practical wisdom from your word, oh God. परमेश्वर तेरे वचन से हम कितनी साधारण चीजों को Lord, there सीख are पाते times when we हैं। feel like nobody is recognizing our potential. कितनी बार हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारी योग्यता को नहीं देख But पा रहा thank you for है, teaching us through your word पर धन्यवाद अपने वचन से हमें सिखाने to के stay लिए calm, कि हम लोग दृढ़ बने रहे, to stay faithful, कि हम विश्वास योग्य बने and make रहे, sure that we are honoring you, God, with what you have given us. और हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम परमेश्वर को आदर दे रहे हैं जो Because भी हम कर रहे we serve a हैं, faithful God. क्योंकि हम एक विश्वास योग्य परमेश्वर And Lord, your को, word says you will honor us. और हम जानते हैं कि आपका वचन कहता है कि आप हमारा आदर God, I pray करेंगे। that, Lord, you'll bless your people. परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि आप अपने लोगों को आशीषित Lord, I thank you that करेंगे, you will grant all the desires of their heart. जो भी उनके मन की इच्छाएं हैं, दिल की इच्छाएं, वो आप पूरी Lord, I करेंगे। pray if there's anyone, Lord, living without purpose and they don't understand the calling of God in their life, अगर कोई भी है जो आपके मकसद को नहीं देख पा रहा है, आपकी बुलाहट को नहीं देख पा रहा है, I pray, Lord, right now is the time for them. परमेश्वर, मैं मानता हूँ अभी वो समय Lord, to है connect with your heart कि वो आपके दिल के साथ जुड़ and to hear your सके voice, oh God. और आपकी आवाज को सुन Let this be a सके। new day, a new beginning in their life, ये oh वो एक God. नया समय, एक नया दिन उनके जीवन में होने And they will be पाए, faithful in what you've given them, oh और God. लोग विश्वास योग्य होंगे जो चीज आपने उनके दिए है And उसमें, in the right time, और सही समय Lord, you पर will lift them up, oh God. आप उनको उठाएंगे। There'll be a voice to this generation, oh वो God. लोग आवाज बनेंगे इस Lord, there will be a generation leader के to this लिए। generation, oh वो God. लोग नेतृत्व करेंगे इस And they will generation change का, this world. और वो लोग बदलेंगे इस दुनिया को, And millions of people will be saved, और Lord. कई सारे लोग परमेश्वर के पास को Lord, to आएंगे। speak hope in hopelessness, oh God. हम लोग आशा बन पाएंगे लोगों के Lord, जीवन we thank you for में। those people who have listened to us for the first time. हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन्हें पहली बार हमें Lord, सुना I pray हो। that you will give them an opportunity right now, Lord, to know Jesus in a personal way. परमेश्वर, आप उन्हें वो मौका देंगे कि वो लोग आपको
व्यक्तिगत रूप से जान And all they सके। need to do is just open their hearts to जो you उन्हें करने की जरूरत है वो यही है कि अपने दिल को and to खोलें invite Jesus into in their hearts. और यीशु मसीह को उनके जीवन Lord, में we बुला speak लें। by faith, new salvation in Jesus' हम name. विश्वास के साथ बोलते हैं कि उद्धार होगा। We speak by faith, healing in Jesus' name. हम विश्वास के साथ चंगाई को बोल देते We speak हैं। by faith, heavenly provision in Jesus' name. हम स्वर्गीय आशीषों को बोल देते हैं। Father God, we thank you for hearing our prayers. धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के In लिए। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह नासरी के नाम से Amen. आमीन। Amen. God bless all of you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। Well, we want to take this time to spend some time praying. और ये समय हम लेना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए, And we want to welcome all of you to this prayer power session. और आप सबका स्वागत है हमारे प्रेयर पावर सेशन में। You know, in Romans chapter 12, verse 12, it says like this. और रोमियो 12 के 12 में ऐसा कहता है, It says, be joyful in hope, कहता है आनंदित रहो आशा के द्वारा, patient in affliction, और आप धीरज रखें जब आपके साथ परिस्थिति मुश्किल हो, and faithful in prayer. और आप विश्वासी होके रहे प्रार्थना में। And I think this is the great time for us to pray and be faithful in this area of prayer. और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, And God will hear, and God is hearing all our prayers. और परमेश्वर सुनेगा, और परमेश्वर हमारी ये प्रार्थनाएं सुन रहा है। So while we pray, can we all pray together? क्या हम जब ये प्रार्थना करते हैं, क्या हम सब मिलकर साथ में प्रार्थना कर सकते हैं? Let's start praying together. हम साथ में प्रार्थना करें। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father God, I come before your throne of grace, and I come before your throne of grace to especially pray for your protection, Lord. Father God, you are a God who protects. You are Jehovah Rapha, Yes. and you are Jehovah Sitkenu, and you are Jehovah the protector and Yes. the provider of protection, Lord. And we want to thank you, Father, for this time that you've given us, Lord Jesus. I especially pray for your protection upon everybody, but especially upon the women, Lord. Not only of our nation, but of the world, Lord Jesus. Father God, I pray that your protection will especially be upon each and every woman and girl, oh Lord, in every family. Not only among believers, O Lord, but even among non-believers, Lord Jesus. I pray for your protection so that, O Lord, whenever they go out of their house or when they come in, O Lord, your angels will be with them, O Lord Jesus, so that they will be protected from the evil eyes, O Lord, and from all the evil intentions of the enemy, Lord Jesus. Oh, Father God, I pray that your protection will be upon them from their head to their toe, Lord. Your blood covering will be upon them from their head to their toe, so that whenever they go out or come in, oh Lord, they will always be protected by you and always be covered by your blood, Lord Jesus. Oh, Father God, I pray for all the women, oh Lord, who are in danger right now, Lord Jesus, who might be in danger right now, Lord. I pray for your intervention right now, Lord Jesus. I pray that your angels will go and just abolish that very situation right now, the dangerous situation that they are in, oh Lord. And I pray that they will be saved right now, Lord Jesus. Father God, you are a God who sees everything, Lord. And I pray for your protection upon each and every woman and every girl, child, oh Lord. Not only outside, but even in their homes, Lord. Even in their homes, they are under so much violence and under so much, oh Lord, threat, oh Lord, and so much fear, oh Lord, even in their homes, Lord. I pray that even their homes will be protected, oh Lord. It will be a safe place for them, Lord Jesus. Oh God Almighty, I once again thank you for this wonderful time, oh Lord, and I pray, oh Lord Jesus, that all these unwanted cases of rape, oh Lord, will just stop, oh Lord, in your name. Will just stop in your name, Lord Jesus. And I pray that this nation, this city, and this world will be a better place for women, oh Lord. Thank you once again for this wonderful time and for hearing my prayer, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, मैं उन सारे जन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो अभी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास हाथ में सरकारी ताकत है और अलग प्रकार की ताकत है, जो इन गरीब लोगों को और जो मदद उन जिनको चाहिए परमेश्वर, उनको मदद करने पाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारी कलीसिया एक जन में जुट जाएं और हम लोग
लोग मिलकर परमेश्वर लोगों की मदद करने पाए परमेश्वर, जिनको हमारी सहायता की ज़रूरत है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में हमारे हाथों को ताकतवर बना, हमारे हाथों को बलवान कर, ताकि हम लोगों को मदद कर सके परमेश्वर। हर प्रकार की जो ज़रूरतें हैं हमारे द्वारा परमेश्वर हम पूरा करने के लिए परमेश्वर लोगों को मदद कर परमेश्वर। मैं हमारी कलीसिया के जितने भी विश्वासी जन हैं परमेश्वर उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई समस्या से गुजर रहे हों, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, हर प्रकार की समस्या से उन्हें दूर कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अगर कोई भी अपने शरीर में परमेश्वर परेशानी से गुजर रहा है, यीशु मसीह के नाम में उनको चंगा कर परमेश्वर। सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारे हमारे देश के किसानों के लिए परमेश्वर, सारे लोग परमेश्वर जो कठिन समय से जा रहे हैं परमेश्वर, किसानों के अलावा कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर इस लॉकडाउन के कारण, परमेश्वर इस पैंडमिक के कारण परमेश्वर गुजर रहे हैं परमेश्वर, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं परमेश्वर। पर हम खासकर हमारे देश के किसानों को आपके सामने लाते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर तो एक अद्भुत काम कर परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर तो द्वार को खोलो, हमारी सरकार की तो मदद कर परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे कि परमेश्वर उनकी सहायता करने पाए, उनकी मदद करने पाए परमेश्वर। वो उन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर हमारा देश चल रहा है परमेश्वर, उन्हीं लोगों की मेहनत के द्वारा परमेश्वर हम खाना खा पा रहे हैं परमेश्वर, हमारे पास भोजन है परमेश्वर। परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह करें, आप उन पर दया करें परमेश्वर, आप उनके लिए एक द्वार खोले परमेश्वर। सरकार के दिलों में आप काम करें, सरकार में जो परमेश्वर राज कर रहे हैं उनके दिलों में आप काम करें परमेश्वर, और उनके जीवन में एक अद्भुत परमेश्वर काम होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते वो लोग जो इन किसानों के साथ खड़े हैं परमेश्वर, ऐसे और लोगों को खड़ा कर जो दबे और ऐसे लोग, पिछड़े लोगों की लोग सहायता करें परमेश्वर, और उनको आगे बढ़ाएं परमेश्वर, उनको दबाएं ना परमेश्वर। इस चीज़ को आपके हाथ में सौंप देते हैं और परमेश्वर हम जानते हैं आप ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. Lord, we thank you, Lord, for reminding us once again, Lord, to be faithful in prayer, Lord. And we pray together and we pray believing, Lord, that you are hearing our prayers, Lord. Father, we thank you that you have already heard our prayers, and we thank you in advance for all the answers and all the breakthroughs and the miracles that you are giving to us and to your people, oh God. Lord, I thank you for all the people who are watching us online. Thank you, Lord, that they're blessed in Jesus' name. Thank you, Lord, that their life will never be the same because of their new commitments today. Lord, we thank you for new salvation. Thank you for healing. Lord, we thank you for the great things that you're doing in the lives of people, oh God. As I trust you, as I believe you, Lord, as I put their trust in you, God. And I thank you, Lord, that you would move all the mountains in their life, all the challenges in their life, Lord. And Lord, I pray that whatever they're praying for, there will be answers to all the prayers that they're praying, oh God, because you are a faithful God. And we love you, Lord, and we want to give you all the glory and honor, God. And I pray for if there's anybody going through challenges in the areas of finances, Lord, is anybody sick in their bodies right now, or Lord, maybe going through mental breakdown or any such, Lord, situations, God. Father God, we ask you to, Lord, show up in their life and lift them up, Lord Jesus. And I pray that they will trust you, Lord. They will fix their eyes onto you, Lord, because you are the, Lord, the one who will give them solution and answers to their problems, oh God. And Lord, we give you all the praise. We give you all the glory. We thank you in advance for what you are doing in each one of our life, Lord Jesus. Lord, protect your people, God. I thank you for all the families, all the children, Lord, all the young people, God. We bless them, Lord Jesus. We thank you for hearing our prayers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hey, we want to take this time to thank all of you for your faithfulness week after week, watching us online, the ministry of Welcome Home Church. And we believe, this today was a blessing for you, the word, the worship, the testimonies. And we pray that as you are blessed, you make it a point to share this video link to as many people that you know, and let it be a blessing to them. And we thank you once again for joining us. God bless you. Have a great week. Dear Jesus, I believe in you. Thank you for forgiving me. Come into my life and I will follow you.